नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठहाकों से गूंजा सदन। जब द्वापर को बाबर समझा, बसपा विधायक को हुई गलतफहमी, फिर मुस्कुराते सीएम धामी ने दिया जवाब। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता पर चर्चा में बोल रही थी तो उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने जैसे ही त्रेता युग द्वापर युग की चर्चा की तो सामने बैठे बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद को सुनने में गलतफहमी हो गई। बसपा विधायक इसे बाबर युग समझे, ये सुनकर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। मुस्कुराते हुए सीएम धामी ने इसे द्वापर युग बताया। लंबे इंतजार के बाद मुनस्यारी में स्नो स्कीइंग हुई शुरू, युवाओं ने उठाया लुत्फ। सीमांत तहसील मुनस्यारी में लंबे इंतजार के बाद स्नो स्कीइंग शुरू हो गई है। जोहार क्लब की पहल पर आयोजित कराई जा रही स्नो स्कीइंग के पहले दिन युवाओं ने जमकर स्कीइंग का लुत्फ उठाया। इस वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में हिमपात नहीं होने से स्कीइंग के शौकीन मायूस थे। मुनस्यारी के नज़दीकी स्कीइंग मैदान बेटुली धार और खलिया टाप में बर्फ नहीं होने से इस बार स्कीइंग की उम्मीद लगातार कम हो रही थी। फरवरी माह में मौसम मेहरबान हुआ और एक दिन की बर्फबारी में ही बेटुली धार और खलिया टाप में स्कीइंग के लिए बर्फ जमा हो गई। सिलक्यारा सुरंग के पहले कंट्रोल रूम का निर्माण शुरू, यहीं से नियंत्रित होगा टनल में यातायात। काम पूरा होने में लगेंगे 2 साल। चारधाम ऑल वेदर परियोजना की सिलक्यारा सुरंग का निर्माण चल रहा है। सुरंग के निर्माण की गति अभी कम है परंतु निर्माण पूरी तरह सुरक्षा मानकों के अनुरूप की जा रही है। सुरंग के अंदर और सुरंग के बाहर अभी काफ़ी कार्य होना बाकी है। सिलक्यारा की ओर से 2 कंट्रोल रूम बनाए जाने हैं। एक कंट्रोल रूम का काम शुरू हो चुका है जबकि दूसरे कंट्रोल रूम का कार्य वन विभाग की ओर से पेड़ों के पातन की स्वीकृति न मिलने से रुका है। जिस स्थान पर दूसरा कंट्रोल रूम बनाया जाना है उस क्षेत्र में 50 से अधिक चीड़ के पेड़ हैं, इसलिए सिलक्यारा सुरंग का निर्माण पूरा होने और संचालित होने में 2026 तक का समय लग सकता है। यूपी के 35 जिलों में तैयार किए जाएंगे मित्र वन, भूमि की जा रही चिन्हित। नेपाल और उत्तराखंड से रिश्ते होंगे मजबूत। नेपाल के हाथियों का उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में आना जाना और यहाँ के जंगली पशुओं का नेपाल और उत्तराखंड के जंगलों में आवाजाही रहती है। वानिकी के लिहाज से बनी नेपाल और उत्तराखंड की मित्रता को प्रगाढ़ करने के लिए मित्र वन तैयार किए जाएंगे जिसमें अन्य राज्यों और देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसमें नेपाल के ऐसे पौधे जो प्रदेश की धरती पर उग सकते हैं उनको रोपित कराया जाएगा। इसके लिए बरेली और पीलीभीत समेत प्रदेश के 35 जिलों में पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देश की सीमाओं में मित्र वन तैयार किए जाने हैं। पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी ऑफलाइन छुट्टी, नई व्यवस्था शुरू। अब इस तरह करना होगा आवेदन। पुलिसकर्मियों की अब ऑफलाइन छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद प्रभारी अधिकारी इसे पोर्टल पर ही स्वीकृत करेंगे। इसके बाद ही छुट्टी मंजूर की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और बटालियन प्रभारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आईजी कार्मिक अनंत शंकर ताकवाले ने आदेश जारी किए। कहा, मुख्यालय में सभी अफसरों कर्मियों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। IFMS पोर्टल पर छुट्टी मंजूर की जा रही है। ऐसे में सभी जिला पुलिस कप्तान भी अपने अपने जिलों में इसे लागू करेंगे। गंगोत्री हाईवे के पास एक साथ दिखे 2 गुलदार, लगातार बढ़ रहे हमलों से लोगों में दहशत। उत्तरकाशी जिले में आवासीय बस्ती के आसपास गुलदार की चहलकदमी देखी गई। साथ ही गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी के पास टूडू ढंगार नाम से जगह पर 2 गुलदार एक साथ देखे गए। इसके बाद से क्षेत्र में लोगों में दहशत है। स्थानीय निवासी संजीव रतूड़ी ने बताया कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी के पास टूडू में गुलदार आ गया। गाड़ी थोड़ा पीछे की तो देखा कि एक और गुलदार उसके साथ है, जिसकी तस्वीर हमने अपने फ़ोन में कैद की। वहीं जनपद मुख्यालय के समीप तेखला में भी आवासीय बस्ती के समीप हर दिन गुलदार घूमता दिखाई दे रहा है। ओवरटेक करते समय ट्रक से टकराया स्कूटी सवार, पहिए के नीचे आकर हुई दर्दनाक मौत। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर गुरुवार को हादसा हो गया। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान एक युवक की ट्रक के नीचे आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:15 बजे नरेंद्रनगर थाने की पिलासराड़ा चौकी के पास ऋषिकेश से नरेंद्रनगर की ओर आ रहा नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर की वार्ड नंबर 2 निवासी आशुतोष नेगी 23 वर्षीय पुत्र जीत सिंह नेगी अपने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने लगा। इस दौरान उसकी स्कूटी
अनियंत्रित होकर ट्रक के अगले टायर से टकरा गई, जिससे ट्रक का अगला टायर आशुतोष नेगी के ऊपर चढ़ गया। होमगार्डों को अब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, हेलीपैड सुरक्षा की सौंपी जाएगी कमान। शासन की ओर से होमगार्डों को अब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। शासन ने होमगार्ड विभाग से प्रदेश के सभी हेलीपैड की सुरक्षा के लिए होमगार्ड उपलब्ध कराने की बात कही है। शासन के निर्देश पर आईजी कमांडेंट जनरल होमगार्ड ने प्रदेश के सभी जिला कमांडेंट से 9 होमगार्डों के नामों की सूची मांगी है। सूची मिलने के बाद होमगार्डों की हेलीपैड पर तैनाती की जाएगी। प्रदेश में लगातार होमगार्डों के लिए नई पहल शुरू करने के साथ ही नई सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। हाल ही में सूबे के महिला और पुरुष होमगार्डों को पिस्तौल से लेकर SLR चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे इतर होमगार्डों के ऊपर अब तक VIP, VVIP, अपराध और यातायात की कमान संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब होमगार्डों को एक और बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। कोतवाली धारावाली क्षेत्र में युवक की बेरहमी से हत्या, फैक्ट्री के पास मिला शव। देहरादून के कोतवाली धारावाली क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के धारावाली क्षेत्र में रोहित नाम के युवक का टाइटन फैक्ट्री के पास पानी में शव मिला। उसका सिर पत्थरों से कुचला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आसपास पूछताछ कर रही है। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे पर नारायण बगड़ के पास खिसकी चट्टान, बोल्डर गिरने से रास्ता बंद। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे पर नारायण बगड़ के पास गुरुवार को भूस्खलन हो गया। यहां चट्टान खिसकने के कारण आए बोल्डरों से रास्ता बंद हो गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के अनुसार तिमिले गैर में दोपहर करीब 3 बजे भारी मात्रा में भूस्खलन हो गया। अचानक पहाड़ी से हाईवे पर बोल्डर गिर गए। BRO ने यातायात बहाल करने के लिए सड़क पर आए बोल्डरों को JCB मशीन से हटाने का काम शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव का होमवर्क देखेगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी, 10-12 फरवरी को बैठक। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी का होमवर्क देखेंगी। 10 और 11 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व मंत्री और विधायक जिलाध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति बनाएंगे। उत्तराखंड के खूबसूरत ट्रैक में से एक ब्रह्मताल बर्फबारी के बाद प्रकृति के दीदार को पहुंच रहे पर्यटक। बीते दिनों चमोली जनपद के कुमाऊं सीमा से लगे देवाल के रूपकुंड, आली, बगजी, ब्रह्मताल, बुग्यालों में बर्फबारी से सैलानियों की आमद बढ़ने से रौनक है और व्यापारियों में भी उत्साह है। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि लाखों की लागत से होम स्टे तैयार किए, लेकिन इस बार बारिश देर से होने और बर्फबारी कम होने से पर्यटकों की आवक कम रही। लेकिन अब फिर से पर्यटक यहां तैयार होम स्टे और टेंट में रात्रि विश्राम को पहुंच रहे हैं। बंद पड़ी फैक्ट्री में STF और ड्रग कंट्रोलर टीम का छापा, बिना लाइसेंस बन रही दवाइयां जब्त। हरिद्वार में थाना गंगनहर क्षेत्र में गुरुवार को उत्तराखंड STF और ड्रग कंट्रोलर टीम ने एक बंद पड़ी फैक्ट्री में छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में बनाई जा रही विभिन्न कंपनियों की दवाइयों को जब्त किया गया। बता दें कि विगत लंबे समय से बंद फार्मा फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के मजदूरों से जीवन रक्षक दवाइयां बनवाई जा रही थी। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ ड्रग विभाग ने 5 वर्ष पूर्व भी दवाइयों में मिलावट करने का मुकदमा दर्ज किया था। SSP STF आयुष अग्रवाल ने बताया कि अब फिर उसी फैक्ट्री में बिना लाइसेंस दवाइयां बनाई जा रही थी। दवाइयों को जब्त कर लिया गया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।